हेलो फ्रेंड्स, मैं बंधु कुमार सर, मेरा यूट्यूब चैनल द नंबर 1 कोचिंग स्टडी सेंटर। तो आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखे हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ती हो, ते हो इत्यादि रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या है जी, ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ती हो, ते हो इत्यादि रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखाया है कि मेक ऑफ द रूल यानी बनाने का नियम। मेक ऑफ द रूल का मतलब क्या होता है, बनाने का नियम। ठीक, तो यहाँ लिखाया है कि एक में रोमन अंक 1 में लिखाया है ही सी इट नेम। ही सी इट नेम के साथ वर्ब में, ही सी इट नेम के साथ वर्ब में क्या लगाना है, एस या ईएस लगाते हैं। ठीक, यहाँ मेक ऑफ द रूल में क्या है, ही सी इट नेम के साथ क्या लगाना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है। ठीक, यहाँ देखिए, अब यहाँ 2 में लिखाया है कि आई वी यू दे के साथ प्लुरल में ज्यों का त्यों रखते हैं। आई वी यू और दे के साथ प्लुरल में यानी बहुवचन में ज्यों के त्यों रखते हैं, वर्ब को ज्यों के त्यों रखते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, अब यहाँ पर इसके बारे में, अब यहाँ पर 1 नंबर में है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में एक हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल में अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल के एक बता रहे हैं। यहाँ पर है मैं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं। ठीक, इसमें सब्जेक्ट मैं हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब क्या है, इसमें स्ट्रक्चर में कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, तो वर्ब इसमें क्या है, खाना यानी खाता। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट का क्या है, आई, यहाँ सब्जेक्ट इसमें है आई। ठीक, और यहाँ वर्ब क्या है जी, वर्ब है खाता यानी खाना। तो खाना का होता है क्या, आई ईट। ठीक, तो आप पहले ही मेक ऑफ द रूल में जाने हैं कि आई के साथ क्या रखना है, जेव के तेव रखते हैं। तो यहाँ वर्ब है, खाना वर्ब है, लेकिन यहाँ रूल कह रहा है कि प्लुरल में क्या रखना है, जेव के तेव रखना है। तो यहाँ मान लीजिए कि आई ईट हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ चलते हैं अब हम किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। ठीक, यहाँ पर है क्या, अब उसके बाद में वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो इसमें अब सब्जेक्ट तो मान लीजिए आई हो गया, तो यहाँ यानी मैं हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आई, मैं का होता है आई। अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट तो हो गया, अब लगाना डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पर अब क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। ठीक, आई डू नॉट हो गया। खाना का होता है ईट, EAT, आई डू नॉट ईट। ठीक, यहाँ देखिए, अब यहाँ हम आ रहे हैं किसमें, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल है कि क्या मैं खाता हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अब उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पहले क्या लगाना है, डू या डज। तो आई के साथ में क्या लगाते हैं आप, डू लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डू के डू। अब यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें तो आई है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, तो डू आई ईट, EAT, और लास्ट में क्या है जी, क्वेश्चन मार्क्स। का से इसमें
ऑब्जेक्ट नहीं है और अदर वर्ड नहीं है। इसमें क्या है, डू या डॉज है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि डू का डू हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, और यहाँ पर खाना क्या हो गया, इट हो गया, ठीक, यानी वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ आइए, यहाँ है कि नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसका स्ट्रक्चर कहा जा रहा है कि डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। तो यहाँ पर है, मान लीजिए कि क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे कैसे हम, यहाँ मान लीजिए कि आप है तो एक साथ क्या लगाते हैं, डू, यानी पहले डू या डॉज लगाना है। इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, डू या डॉज लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डू यू नॉट नो, की इन ओ डब्ल्यू, नो, यहाँ हो गया क्या, डू यू नॉट नो इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो इसका मान लीजिए कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है कि डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अब प्लस क्या है, क्वेश्चन मार्क्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, डू यू नॉट नो इंग्लिश, ठीक। अब सबसे लास्ट नंबर आता है सेंटेंस WH टाइप। तो इसका स्ट्रक्चर है, WH टाइप्स का स्ट्रक्चर है कि WH वर्ड प्लस डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पर है एक एग्जांपल में, आप कहाँ रहते हैं, तो WH वर्ड इसमें आ गया क्या, आपका कहाँ का, इसमें तो आ गया पहले कहाँ का, तो क्या हो जाएगा, वेयर यहाँ पर, और डू या डॉ, यहाँ अब WH टाइप तो हो गया, अब लगाना है क्या, डू या डॉज। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, वेयर डू लगाएंगे, ठीक, वेयर डू, अब हो गया सब्जेक्ट, ठीक, यहाँ WH टाइप हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, डू या डॉज हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, सब्जेक्ट, अब होगा क्या, आपका होता है यू, वेयर डू यू, और रहना का, अब इसके बाद में क्या है, वर्ब है। तो वर्ब है तो क्या लिखेंगे हम, रहना का क्या होता है, रहना का क्या होता है, लिव, LIVE, लिव, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ये समझ लीजिए आप लोग, वीडियो रुक के अच्छा से समझ लीजिए, और सबका हम स्ट्रक्चर लिखे हैं, सबका नियम लिखे हैं, रूल लिखे हैं, आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है।